नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, सही सुना आपने, दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट देगी। हाँ, सही सुना आपने। अगर आप उसे कहेंगे कि बॉस को छुट्टी लेने के लिए मेल लिख दो, वो लिख के देगा। अगर आप उसे कहेंगे किसी सब्जेक्ट पे 300 वर्ड में कोई निबंध लिख के दो, तो वो बराबर 300 वर्ड में ही आपको निबंध लिख के देगा। ना एक वर्ड ज़्यादा ना एक वर्ड कम। इतना ही नहीं, अगर आप उसे कोई डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते हैं तो भी वो आपको कुछ सेकंडों में उसका सटीक आंसर ला के देगा। है ना कमाल की बात। उसका नाम है चैट जीपीटी। ये नए जनरेशन का चैटबॉट है और इसे लेकर पूरी दुनिया में सैलाब आया है। मार्केट में पूरा हल्ला मचा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने 5 दिन में जो काम कर दिया है, जिसे करने के लिए फेसबुक को 11 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को लगभग 3 से 4 साल लग गए थे। मान लीजिए उसने मात्र 5 दिन में 15 लाख यूजर बना दिए थे और आगे जाके साइट क्रैश होने लगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपने नेटवर्क ट्रैफिक में कितना नेटवर्क ट्रैफिक अपने ओर खींच लिया है। तो दोस्तों, इसी चैट जीपीटी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सही तरीके से समझ में आए। तो हम इस वीडियो के अंत में ये बताएंगे गूगल और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये चैट जीपीटी आखिर है क्या, ये चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी की सीमाएं क्या है, और सबसे अंत में हम बताएंगे कि उसका लॉगिन प्रोसेस क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उस पर गौर करते हैं, सोचते हैं और बाद में उसका जवाब देते हैं। लेकिन चैटबॉट एक प्रोग्राम है, उसके पास ये शक्ति कहाँ से आ गई? उसके पास तो इंसानों की तरह दिमाग भी नहीं होता। तो इस बला की जड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एआई क्या है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर कैसे काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसान भाषा में समझे तो जो खुद ही काम करता है अपनी खुद की मेमोरी यूज करके। जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप होता है गूगल असिस्टेंट, जिसे आप बोलोगे वो करता है। जैसे म्यूजिक, कॉल जैसे कंट्रोल को वॉइस कमांड से ऑपरेट करता है। वैसे ही दिन भर आप एलेक्सा को ऑर्डर देते रहते हैं कि एलेक्सा न्यूज़ पढ़ो, एलेक्सा आज के मौसम का हाल बताओ। इस सब में आपको खुद उठकर कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ऑर्डर देनी पड़ती है और चुटकियों में काम हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? एआई मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, जिसे बहुत सारा डेटा पहले से ही दिया रहता है, जिसका रिएक्टिव नेचर है। जैसे आप चेस खेलते हो, तब आप एक डाव चलते हो तो सामने वाला क्या करता है, दूसरा डाव चलता है। ये जो है इसको रिएक्टिव नेचर बोलते हैं। तो वो कंप्यूटर आपसे भी ज़्यादा तेजी से आपको इंटेलिजेंटली आपको हराने में सक्षम हो गया है। जो इसमें जो डेटा है वो हम ही उसको दे देते हैं। इंसान उसको डेटा फेच करता है, लेकिन मशीन की डीप लर्निंग जो होती है वो एल्गोरिदम बेस होती है। इंसानों की सोचने समझने की एक प्रोसेस होती है। जैसे कि हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कौन सी पेंटिंग करें, कौन से कलर में करें, वाटर कलर में करें या कैनवास पर करें। ये जो है ये लेयर थिंकिंग प्रोसेस रहती है, जो हम 1 बाय 1 सोचते हैं। उसी लेयर थिंकिंग में कुछ ऐसे लेयर होते हैं जिन्हें हम सोच नहीं पाते, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं लेयर को उसके एल्गोरिदम के जरिए क्रैक करता है। और यहीं पे डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता जाता है। तो ये सारा डेटा हम ही मशीन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करते हैं। जब एआई में जब आप कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आप इनपुट्स देते रहते हैं और यही इनपुट के माध्यम से वो डेटा लेके खुद को इम्प्रूव करता है।
एआई कैसे इम्प्रूव होता है ये जानने के लिए तो आप एंड्रॉयड फ़ोन में जो ओके गूगल है वो भी एक एआई है। जो 7 साल पहले हम उसको रिप्लाई देते थे और जो आज रिप्लाई देते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें फिक्स होती जा रही है। जो मेरी ये ज़रूरतें हैं और गूगल को भी रियलाइज़ होता जा रहा है उसके चैटबॉट को कि उसके सामने वाले को क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो डिलीवर करता है। तो मशीन इसी तरह से ही इंटेलिजेंस बेहतर करता जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे नई खोजों में से एक चीज़ है। चैटबॉट या चैट जीपीटी उसी का एक रूप है, उसी का एक अंग है। चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है वो ओपन एआई, जो इस फील्ड की सबसे बेहतर कंपनी है। सन 2015 में सैम एल्टमैन और एलॉन मस्क ने उसे शुरू किया था, लेकिन अभी एलॉन मस्क उसके साथ जुड़े नहीं है। चैट जीपीटी क्या काम कर सकता है? आप इसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, कोई भी सवाल जो आपको उसका सही आंसर वो ला के देगा। आसान भाषा में समझे तो आपको कोई एस्से लिखना है या आपके व्यापार के लिए कोई मार्केटिंग प्लान बनाना है या कोई मेल लिखना है, कोई पोएम लिखना है, तो पढ़ाई से लेकर सरकारी कामों तक, रिसर्च से लेकर बहुत सारे कामों तक एक काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीपीटी को बस आप बोल दो और वो सारे टेंशन ख़त्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई ड्रोन बनाना है या कोई आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो सिर्फ आपको गाइडलाइन देगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी होगी। तो चैट जीपीटी की खासियत ये भी है कि ये हर बार हर एक सवाल का जवाब सेम नहीं देता और जो जवाब देता है वो यूनिक होता है। चैट जीपीटी पहली बार 2020 में आया था। अभी नवंबर 2022 में उसे लॉन्च किया है। जो प्रोटोटाइप है उसका बेटा वर्जन है। प्रोटोटाइप वो वर्जन होता है जिसे व्यावसायिक रूप में लाने से पहले मार्केट में उतारा जाता है और उसे इसलिए प्रोटोटाइप में दिया जाता है कि उसमें कुछ बग मिलते रहते हैं तो उसे क्लियर किया जाए और उसमें और सुधार लाया जाए। प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए उसको ऐसे प्रोटोटाइप में लाया जाता है। चैट जीपीटी और गूगल कैसे अलग है? तो चैट जीपीटी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खुद सोचता है, और गूगल जो है वो गूगल एक सर्च इंजन है। वो इंटरनेट पे जो चीज़ें पड़ी रहती है वो आपको एक जगह पे लाके दे देगा। अब गूगल पर कोई चीज़ आप सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, इंटरनेट पे जो सारी चीज़ें हैं उन्हें एक जगह पे दिखलाता है, जबकि चैट जीपीटी संवाद की भाषा में उसको आपके सामने रखता है। यानी अगर आप पूछते हैं कि नेल्सन मंडेला के बारे में मुझे 400 शब्दों में कोई लेख लिख के दो, तो वो बराबर 400 शब्दों में वो लेख आपके सामने रख देगा। उसमें उनके जीवन काल के बारे में, घटित घटनाओं के बारे में जिक्र किया रहेगा। चैट जीपीटी ने उसे संवाद के रूप में आपके सामने रखा। यानी मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूं तो ये वन साइड कम्युनिकेशन है। अगर आप उस पर आपका मत प्रदर्शन कर रहे, आंसर दे रहे, तो ये बोथ साइड कम्युनिकेशन है, दो तरफा संवाद हो गया। तो सेम ऐसा ही चैट जीपीटी में आपके संवाद होता रहता है। इसके अलावा अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो नेल्सन मंडेला के बारे में आप नेट पे जो उपलब्ध है उसे अलग अलग साइट के जरिए वो आपके सामने रख देगा, लेकिन लिख के नहीं देगा। निबंध लिख के देने वाले का काम चैट जीपीटी करता है जो गूगल नहीं कर सकता। वैसे ही सेम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप चैट जीपीटी को देते हैं तो डायरेक्ट उस गणित को स्टेप बाय स्टेप सुलझा के कुछ ही सेकंडों में वो आपके सामने रख देगा। ये गूगल ये काम नहीं करता, तो सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ सर्च इंजन है। ये सब टेक्स्ट फॉर्म में अभी संवाद कर रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो अभी टेक्स्ट फॉर्म में संवाद कर रहा है, लेकिन आगे जाके वो ऑडियो फॉर्म में भी संवाद करने लगेगा। चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या क्या है?
तो अभी ये जो है ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और प्रोटोटाइप में है, क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो अभी ये सबके लिए फ्री है, बाद में जाके इसको पेड भी कर सकते हैं। और चैट जीपीटी है, उसमें कुछ अब अभी बग भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि उसका लॉगिन प्रोसेस क्या है और उसको कैसे एक्चुअल में कैसे उसको यूज किया जाता है। चैट जीपीटी यूज करने के लिए सिंपली आपको जाना होगा गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद जो सर्च इंजन है उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा OpenAI chat.openai.com, और सिंपली एंटर करने के बाद आपके सामने जो पेज खुल के आएगा वो OpenAI का जो होम पेज है वो खुल के आएगा। यहाँ पे साइन इन और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, और सिंपली यहाँ पे आप आपका जो मेल आईडी है वो डाल के यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो ये नई टेक्नोलॉजी की जर्नी जो है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लॉगिन का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही टेक्निकल बातों के लिए हमसे जुड़े रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टेक्निकल बातें लेके यूट्यूब स्टूडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।